भी अपने घर से रवाना होने वाले हैं। सर क्या तैयारी है पूरी, क्योंकि देख रहे हैं कि जो पूरा लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से अलग अलग इलाकों से गाड़ियाँ शुरू हो गई हैं। देखिए, ये चुनाव जनता का चुनाव बन चुका है और हर व्यक्ति, हर वोटर अब जितेंद्र सिंह बन चुका है। हजारों की तादाद में लोग नामांकन भरने आ रहे हैं, भरवाने नहीं आ रहे, भरने आ रहे हैं। जितनी भी भीड़ आ रही है वो खुद नामांकन भरेगी और आशीर्वाद देगी और जनता के अंदर बहुत सारा उत्साह है और लाखों वोटों से यहाँ जीत होने वाली है। हम देख रहे हैं सर, बाहर से भी काफ़ी लोग आए हैं। उत्तराखंड के पीछे चीफ यहाँ पहुँच गए हैं, बिहार के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आए हैं, पूर्व मंत्री, कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं लगता है कि अलवर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, बाहर के लोग भी कहीं ना कहीं आपके साथ दिख रहे हैं। जी, उनका सबों का प्रेम है और मुझे कई प्रदेशों में काम करने का मौका मिला है और मैं बहुत आज खुशी है मुझे कि इतनी दूर दराज से, कोई बिहार से, कोई उत्तराखंड से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई साउथ इंडिया से, सब लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आपका एक होर्डिंग लगा है शहर में कि अलवर के विकास के लिए मैं हूं जितेंद्र सिंह, बड़ा चर्चा में है। बीजेपी वाले बता रहे हैं कि अकेले ही जितेंद्र सिंह बचेंगे पार्टी में, जो अकेले होर्डिंग लग रहे हैं और विकास के नाम पर मैदान में है, बाबा मोदी की बात कर रहे हैं बालकनाथ। देखिए, जो नारा आज सब जगह लग रहा है, जनता अलवर की बोल रही है, अलवर के विकास के लिए मैं हूं जितेंद्र सिंह, तो ये अलवर की जनता की आवाज़ है और वही आवाज़ जो है और वही जो भावना है अलवर की, वही हमने होर्डिंग के ऊपर लगाई है। तो अलवर की जनता है जितेंद्र सिंह। जी ठीक है। बाबा बालकनाथ जो हैं वो लगातार जब भी बात जितनी भी हो रही हैं, जितने भी उनके इंटरव्यूज आए हैं, हमने किए हैं, वो नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि चुनाव यहाँ मोदी का नहीं है, यहाँ सांसद का चुनाव है। देखिए, ये समझना चाहिए किसी भी प्रत्याशी को कि उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी जिस क्षेत्र से वो निर्वाचित होके जाते हैं वो होती है। तो उनको यहाँ के अलवर का क्या विजन है, उनको ये भी आज जवाब देना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या काम किया और क्या क्या काम रोके और जनता के लिए क्या विजन है, राजगढ़ के लिए क्या विजन है, बहरोड के लिए क्या है, नीमराना के लिए क्या है, गोविंदगढ़ के लिए क्या है, लक्ष्मणगढ़ के लिए क्या है, रैनी के लिए क्या है। तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग समस्याएं हैं और बहुत ज़रूरी है कि जब तक सांसद जो बनेगा वो इस मिट्टी का नहीं बना हो और जो दर्द महसूस नहीं कर सके अलवर की जनता का, जब तक वो कार्य नहीं कर पाएगा। सर 15 को भाजपा ने नामांकन कर दिया बाबा बालकनाथ ने, आज आपका नामांकन है, नामांकन का अंतिम दिन भी है। क्या उस दिन का ये जवाब होगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि 40,000 से ज़्यादा लोगों का टारगेट यहाँ रखा गया है, अलग अलग इलाकों से जो है गाँव से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो कांग्रेस जवाब दे रही है। देखिए, जिस दिन आज से 3 दिन पहले पूर्व भाजपा प्रत्याशी का नामांकन हुआ था और उसी दिन अलवर की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया था, उनको अलग थलग कर दिया था, क्योंकि जो भीड़ आ रही थी वो भी सारी हरियाणा से भीड़ लेके आए, बसें आ रही हैं वो भी हरियाणा से आ रही हैं, गाड़ी आ रही है वो भी हरियाणा से, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल भी हरियाणा से इंपोर्ट होकर और अलवर के अंदर घूम रही हैं। तो ये सीधा बताता है कि अलवर की जनता उस प्रत्याशी के साथ कितने साथ है। आपने ये भी कई बार कहा कि वो रास्ते नहीं जानते हैं, चौराहे पे छोड़ दो रोहतक पहुंच जाएंगे, अलवर नहीं पहुंचेंगे। देखिए, ये कोई व्यक्ति जो यहाँ रहा नहीं हो, जो एक तरह से जिसको मालूम नहीं है इस पूरे पंचायत समितियों के बारे में, जिला परिषद सीटों के बारे में, इस पूरे जिले की समस्याओं के अंदर नहीं रहा हो, अब 1 महीने में कोई कैसे कोई व्यक्ति आ जाए और 20-25 दिन में किस तरह से पूरे अलवर के बारे में जान सकता है। अभी जो है बाबा बालकनाथ को लेकर लगातार चर्चा रही। बाबा रामदेव जयपुर में आके मिलके गए, रामदेव का ये आरोप भी था कि मोदी को रोका जा रहा है, फंडिंग की जा रही है। देखिए, ये तो मेरे ख्याल से इन सारे चर्चाओं के ऊपर उनको खुद जवाब देना चाहिए। वो भी हमें दिन याद हैं जब पिछले चुनाव के अंदर मंच के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने किस तरह से काला धन की बात हो रही थी और किस तरह से नेता रामदेव जी चुप करा रहे थे प्रत्याशी को कि आप काला धन की बात मत करिए इस मंच के ऊपर, मेरा पैसा सारा पकड़ा गया है। तो ये एक तरह से जो इनका असली चेहरा है वो सामने आ चुका है। निश्चित तौर पे जितेंद्र सिंह मानते हैं कि अलवर से जीतने वाला सांसद यहाँ की मिट्टी का बना होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि यहाँ अलग अलग तहसील में, अलग अलग गांव में कौन सी समस्या है, कौन सी परेशानी है, वो उसे पता हो, वही यहाँ जीत दर्ज करेगा।